नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा डिटेल में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इससे जो पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और मैंने नाम बताया था सभी का। आज की इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, जो मैंने पहली वाली वीडियो में सभी इनपुट डिवाइस के नाम बताए थे, आपको बताया था कि ये इनपुट डिवाइस है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन चलने वाले हैं। यानी उनसे जुड़े हुए वो फैक्ट अपन पढ़ने वाले हैं जिनसे कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, वो है कीबोर्ड। इस कीबोर्ड से जुड़े हुए कुछ अपन फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं जो कोई फिक्स नहीं है। वैसे कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ कीबोर्ड होते हैं, कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं तो उनमें कुछ अलग कीज होती हैं, कुछ सिंपल कीबोर्ड होते हैं उनमें कुछ अलग कीज होती हैं। तो वैसे कितनी होती हैं, 104 से लेकर 115 के लगभग कीज होती हैं किसमें, कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। जो 104 और 115 के बीच में जो कीज हैं उन कीज को भी कुछ अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। यानी कुछ कीज का कुछ और नाम रखा गया है, कुछ कीज है उनका कुछ और नाम रखा गया है, समझ रहे हो। तो अलग अलग कीज को अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि जो कंट्रोल है, जिस CTRL ऐसे लिखते हैं और अल्ट, ये जो कीज हैं, अल्ट कंट्रोल और अल्ट वाली की जो है, इन्हें कौन सी की कहते हैं, तो इन्हें सर जी कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, इन्हें कंट्रोल की कहा जाता है। और कंट्रोल की फुल फॉर्म तो CTRL की फुल फॉर्म कंट्रोल होती है और ALT अल्ट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव की, ठीक है। अल्ट आज के बाद अगर आपसे पूछा गया कि अल्ट क्या होती है तो अल्ट का फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव की, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कभी कीबोर्ड को देखा हो तो कीबोर्ड में जैसे मैं आपको बता सकता हूं, शायद मेरे पास कीबोर्ड है, देखो ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा हो, शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा। ये जो कीबोर्ड है इसमें जो ऊपर वाली कीज हैं, ये ऊपर वाली कीज, ये जिसमें लिखा होता है फंक्शन की F1 F2 F3 इस प्रकार से लिखा होता है, वो जो कीज हैं उन्हें कौन सी की बोलते हैं, उन्हें फंक्शन की कहा जाता है, ठीक है। उन्हें कौन सी की कहा जाता है, जो ऊपर वाली जो कीज हैं F1 F2 वाली, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं जो इधर वाली की है, ये चार की हैं, ये राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो। जो एरोज कीज हैं इन्हें कहा जाता है नेविगेशन कीज। इन्हें कौन सी की कहते हैं, इन्हें कहते हैं नेविगेशन कीज। यानी क्विकली इधर उधर टॉप में जाना है कि बॉटम में जाना है कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, तो जो ये की है एरो की, इन्हें क्या नाम, ऑफिशियल इनका नाम जो है वो है कौन सा, नेविगेशन कीज। उसके बाद आप कीबोर्ड में देख सकते हो इधर वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन को बोला जाता है न्यूमेरिक कीज, ठीक है। और इस वाला जो सेक्शन है जहां पर पूरी ABCD लिखी हुई है, इस वाले सेक्शन को बोला जाता है अल्फाबेटिकल कीज, ठीक है। उसके बाद आप जानते ही हो ये क्या है, ये एंटर की होती है, एंटर की, ठीक है। उसके बाद आप ये जानते हो ये क्या है, शिफ्ट है, ये कंट्रोल है, और ये क्या है, अल्ट की है, ये अल्ट है, अल्ट है। तो अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें कॉम्बिनेशन कीज, क्योंकि ये की कभी एक सिंगल यूज में नहीं आती। कंट्रोल का कभी सिंगल यूज है, कंट्रोल का किसी दूसरे के साथ यूज है। शिफ्ट का कभी सिंगल यूज है, नहीं है, शिफ्ट का किसी दूसरे के साथ यूज है, समझ रहे हो। अल्ट का कभी सिंगल यूज है, नहीं है, अल्ट का भी दूसरे के साथ यूज है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव कीज कहा, सॉरी इसे कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके साथ में एक दूसरी की का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो चुकी, ये कितनी होती हैं, शिफ्ट कितनी होती हैं, 2 होती हैं, कंट्रोल भी कितनी होती हैं, 2 होती है, अल्ट भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो की है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हुई ये की, इसको बोला जाता है क्या, विंडो की। आप देख सकते हो ये जो की है, ये इसको क्या बोलते हैं, विंडो की कहा जाता है। विंडो की भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं कीबोर्ड में, एक लेफ्ट विंडो की और एक राइट विंडो की। जिसका यूज क्या होता है, यदि आपको मैं इसका यूज बताऊं विंडो की का,
तो इसका यूज़ होता है वो जैसे अपने जो ऑल प्रोग्राम्स हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए, विंडो के फंक्शंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं किसका, अपन विंडो की का। अपन कौन कौन सी की पढ़ चुके हैं, फंक्शन की अपन ने देखी। फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की होती हैं। उसके बाद अपन ने देखा जो एरो कीज होती हैं, जो 4 एरो की होती हैं, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली एरो की होती है, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। जो एरो कीज होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये इन्हें क्या कहा जाता है, नेविगेशन कीज कहा जाता है। उसके बाद अपन और चलते हैं इस कीबोर्ड पर। आप देख सकते हो इसमें 3 लॉक होते हैं, एक नम लॉक, एक स्क्रॉल लॉक और एक होता है कैप्स लॉक। 3 लॉक होते हैं। देखो जरा मैं आपको बता दूं, ये जो लॉक है एक, ये कौन सा लॉक है, ये नम लॉक है, देख सकते हो आप, ये नम लॉक है, ठीक है, ये नम लॉक। उसके बाद में मैं एक लॉक बताऊं आपको, तो ये जो लॉक है यहाँ पर जो आपको लॉक दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो ये लॉक दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये नम लॉक है। यानी इसको आप प्रेस कर दोगे तो जो नंबर ये दिखाई दे रहा है, ये नंबर कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो ये जो लॉक है, ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल लॉक, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्क्रॉल लॉक। यानी कीबोर्ड में कितने लॉक हैं, 3 लॉक हैं। कौन कौन से, एक नम लॉक, एक स्क्रॉल लॉक और एक कौन सा, टॉगल लॉक, सॉरी टॉगल लॉक नहीं, कैप्स लॉक। इन्हें कहा जाता है टॉगल कीज। यानी जितनी भी लॉक वाली जो की होती है उन्हें टॉगल की कहा जाता है। यानी अपनी जो कीबोर्ड में जो लॉक वाली की है 3, नम लॉक, कैप्स लॉक और अपना स्क्रॉल लॉक, इनको क्या बोलते हैं, टॉगल कीज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉगल की कितनी होती हैं तो आपको आंसर देना होगा टॉगल की 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अपन कीबोर्ड पर चलते हैं। तो कीबोर्ड में और क्या पढ़ने लायक है, पेज अप, पेज डाउन की, ये सारी कीज और कोई खास की नहीं है। एक की और है इसमें, ये की है ESC की, दिखाई दे रही है आपको, ये कीबोर्ड कॉर्नर पर ESC की, यानी ESC की, एस्केप की, जिसको कौन सी कहा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एस्केप की होती है। तो जो की है ESC की, इसको बोलते हैं एस्केप की। इसका यूज क्या होता है, जैसे अपन कोई चीज कंप्यूटर में कोई कहीं पर किसी विंडो के अंदर अपन चले गए या फिर कोई डायलॉग बॉक्स निकल के आ गया, तो उस डायलॉग बॉक्स से अपन पीछे चले जाते हैं किसका यूज करके, एस्केप की का, ESC की का यूज करके, ठीक है। यानी यही की पढ़ने लायक थी कीबोर्ड में, और कोई खास की नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चंस बनते हो या जिससे क्वेश्चंस आते हो, तो ऐसा कुछ और खास नहीं है कीबोर्ड में। बस इतनी ही चीज थी कीबोर्ड के बारे में, यानी कीबोर्ड की कीज के बारे में। अब अपन कीबोर्ड का थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। वैसे कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक वायर कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड, समझ रहे हो। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि लैपटॉप होते हैं तो वो लैपटॉप की ब्लूटूथ से कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, तो कीबोर्ड में कोई वायर नहीं होती, दूर से बैठकर अपन टाइपिंग करते रहते हैं, तो वो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो इस प्रकार के हैं, जो मेरे पास कीबोर्ड है, जैसे उसमें एक वायर होती है, इसको क्या बोलते हैं, USB बोलते हैं। और जब मैंने आपको USB पढ़ाए थे, USB वर्जन, हाँ सर, अगर आपने वो USB जो वर्जन है, USB वर्जन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप उसे देख लेना कि USB के टाइप, USB की स्पीड क्या है। तो मैंने क्या बताया था, USB में हमेशा 4 पिन होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कितनी पिन है, 4 पिन है, ये दिखाई आपको दे रही हूँ अगर, तो देखो जरा, नहीं दे रही क्या, नहीं दे रही। यानी इसके अंदर कितनी पिन है, 4 पिन है। यानी इस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक तो USB टाइप के कीबोर्ड होती हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, PS2 पोर्ट वाले, वो गोल वाले कीबोर्ड, ठीक है। और एक और कौन से होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड वाले। तो ये तो हुए वायर वाले कीबोर्ड। अब मैं चर्चा करता हूं आपको वायरलेस वाले कीबोर्ड। जितने भी वायरलेस वाले कीबोर्ड होते हैं, जितने भी वायरलेस वाली माउस होती हैं, जितने भी रिमोट वगैरह होते हैं, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी, नहीं, रिमोट अलग चीज होती है, माउस और कीबोर्ड कौन से, वायरलेस, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करते हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसे मैं आपको जब नेटवर्क पढ़ाऊंगा तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है,
ठीक है, तो अभी तो आप याद रखो, यदि आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि वायरलेस कीबोर्ड किस पर काम करते हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं वायरलेस कीबोर्ड। थोड़ा और देख लेते हैं माउस के बारे में और जान लेते हैं कि माउस क्या है। देखो माउस मतलब, ये माउस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, यानी कीबोर्ड और माउस आज की वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो माउस भी दो प्रकार के होंगे, एक तो वायरलेस माउस होगा और एक वायर वाला माउस होगा। माउस भी एक वायर वाला जो माउस होगा वो भी किस टाइप का रहता है, वो भी इस यूएसबी टाइप का रहता है, ठीक है। और जो वायरलेस जो माउस होता है वो क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। माउस से जुड़ी हुई एक चीज और बता दूं मैं कि माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है माउस, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये जरूर याद रखना। जब मैं आपको पूरे इनपुट डिवाइस पढ़ा दूंगा तब मैं आपको अलग से और बता दूंगा कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस, कौन कौन से ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है कि निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस है और निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो आप याद रखना माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों, क्योंकि माउस को अपन एक पॉइंट पर ले जाकर कर्सर, यानी कर्सर जो होता है ना वो पॉइंट ही तो होता है, छोटा सा जाते हैं अपन वहां पर क्लिक कर देता है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, ठीक है। और एक और जो पुराने जमाने का जो अपना मैकेनिकल माउस आता था उसको ट्रैक बॉल कहा जाता था। अभी जो माउस आ रहे हैं वो अपने ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं। यानी ऑप्टिकल मतलब कि जितने भी अभी आज के जो प्रेजेंट के जो माउस हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल मतलब प्रकाश पर कार्य करते हैं। इससे जो पहले वाले माउस थे मैकेनिकल माउस, वो क्या करते थे, एक बॉल का काम करते थे। यानी ये इस प्रकार का माउस रहता था, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती थी, उस बॉल को इधर उधर करते थे तो वो माउस पॉइंटर इधर उधर चलता था। आज के जो माउस हैं वो किससे चलते हैं, जो प्रकाश रहता है उनका, आपने देखा होगा माउस रहता है उसके नीचे एक प्रकाश निकलता रहता है, ऑप्टिकल किरणें निकलती रहती हैं। उन ऑप्टिकल किरणों को इधर उधर करते हैं तो वो माउस का जो पॉइंटर है वो इधर उधर चलता रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट के जो माउस हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो कौन से माउस हैं, ऑप्टिकल माउस हैं प्रेजेंट के, ठीक है। पहले कौन से माउस आते थे, पहले मैकेनिकल माउस आते थे। तो कीबोर्ड और माउस के बारे में इतनी ही चीजें अपने जानने लायक हैं, यानी इतनी ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंपॉर्टेंट है। होने को तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सी और भी चीजें हैं, लेकिन अपन को वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि कीबोर्ड और माउस के बारे में जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है और यदि आपका कोई डाउट है और आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट करके बता देना, तो मैं अगली वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। यानी जो अगली जो वीडियोस हैं अपनी, उसमें अपन क्या, यानी ये सभी जो इनपुट डिवाइस जितने अपने रह चुके हैं इन सभी को अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो एक थम्स अप कर देना, एक लाइक कर देना। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी जहां जहां आप जा सकते हो वहां वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।